हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, मेंटोर, साथी राजेश कुमार अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि एग्जाम आप लोग का रूटीन आ गया, एग्जाम के रूटीन आ गया। आपको युद्ध स्तर पे तैयारी करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और आपको सबको पता है कि एग्जाम के सिलेबस जो होते हैं वो किस चैप्टर में कितना वेटेज है, वो सबके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्लान बनाना चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा को तैयारी कर सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव कर सके। तो उसी चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है। और वो देखिए 7 मार्क्स के वेटेज में कौन कौन सा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। जैसे सोल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें 7 मार्क्स का है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, ये हर साल उससे न्यूमेरिकल्स पूछे ही जाते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल का टॉपिक है वो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म से न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे मोलैरिटी से, मोलैलिटी से, मोल फ्रैक्शन से, पार्ट्स पर मिलियन से, तो वो आपको एक बार देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे 4 है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं। नेक्स्ट है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जिसमें रिलेटिव लॉरिंग और रॉल्स लॉ के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तब देखिए इसी चैप्टर में थ्योरी में क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी, पहला जो टॉपिक, जिसमें हेनरीज लॉ के रीजनिंग क्वेश्चन, हेनरीज लॉ के ग्राफ, हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल तो पिछले साल भी पूछे गए। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में ध्यान देना, उसका टाइप भी और पूरा रॉल्स लॉ। तब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट भी आता है और रीजनिंग क्वेश्चन भी आएगा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग पढ़े थे डी आइसिंग एजेंट, वो सब इसमें से आता है। देखिए नेक्स्ट उसमें क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये तीनों टॉपिक से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, या ग्राफ या एग्जांपल या ग्राफ। देखिए एग्जांपल्स में पूछेंगे कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशंस है, किस टाइप का सॉल्यूशंस बनाता है वो। उसके बाद इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकते हैं, यूनिट्स। किसका यूनिट, मोलैरिटी का। केबी, व्हाट इज केबी, इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर केएफ, व्हाट इज केएफ, इट इज द डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तब केएच, देखिए केएच बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और सिर्फ यूनिट नहीं, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर भी। इसी तरह से आप लोग को परफेक्ट प्लानिंग करना पड़ेगा और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस छोड़ नहीं सके। इसी सीरीज में हम हर चैप्टर का पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर टॉपिक को भी डिस्कस करें, क्योंकि आप आजकल मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल पे ही पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग। थैंक यू।